नमस्कार, मैं गणेश चंद पांडे आज आपके सम्मुख द्वितीय बालकांड से द्वितीय चौपाई को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे मैं चौपाई आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात जिस पुण्य रूपी धूलि को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूलि मन को हरने वाली, मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्य के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप वश में हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमेर द्रव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो से प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। अर्थात गुरुदेव के चरणाबिंदु के नखों में मणियों की सी वह ज्योति है, जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकार से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। उदर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। अर्थात जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी की मणि माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस जिस प्रकार से होती रहती हैं, प्रकट हो जाती है, अर्थात दिखलाई पड़ने लगती है। इसके बाद मैं एक बालकांड से दोहा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जथा स्वजन अंजिद्रिगौ, साधक सिद्ध सुजान। कौतिक देखत शैल बनो, भूतल भूरि निधान। अर्थात जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में श्रद्धाजन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणाबिंदु की धूलि को हृदय से के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दिख दोष विमंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है, अतः उसी से मैं
अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। बंद हूँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात सबसे पहले पृथ्वी के देवतारू ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज को भी मैं, जो सब गुणों की खान है, मैं प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सुबचरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात यद्यपि साधु चरित सत्पुरुषों का चरित कपास के समान निरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं। इसी से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात उन संतों का समाज आनंदमय और सुप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्त रूपी गंगा की धारा बहा करती है, और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार है, सरस्वती का प्रवाह है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात उसमें विधि ग्रहण करने के योग्य और निषेध त्याग करने योग्य की जो कथा है, वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से ही आनंद और मंगल देने वाली है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है, और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर से सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। अखत अलौकिक तीरथ राहु, देहि संद फल प्रकट प्रभाव। अर्थात वह अकथनीय महिमा वाला अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। इसके बाद मैं एक बालकांड से दोहा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनि समोजहि जनै मुदित मनो, मन जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से
धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे, ऐसा यह साधु समाजी रूप प्रयाग है। मज्जन फल पे कहीं तत्काला, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है, और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर से सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। अखत अलौकिक तीरथ राहु, देहि संद फल प्रकट प्रभाव। अर्थात वह अकथनीय महिमा वाला अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। इसके बाद मैं एक बालकांड से दोहा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनि समुझहि जनै मुदित मनो, मन जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे, ऐसा यह साधु समाजी रूप प्रयाग है। मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। अर्थात इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि नारद और घटयोनी अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि हम क्या थे और सत्संगति के प्रभाव से क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, जल में विचरने वाले, थलचर पृथ्वी में विचरने वाले और नवचर आकाश में विचरने वाले पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। अर्थात जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा और भलाई पाई है, वह सतसंगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल से सब साधन भूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्ध रूप
फूल फल है। षट सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। बितुवस सुजन को संगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात सत्संग को पाने से षट अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है सत्पुरुष भी दैव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहाँ भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। विधि हरिहर कवि को बीते बानी, कहत साधु महिमा सकुचारी। सोमोसन कहीं जात न कैसे, साग बनिक मनि गुण गण जैसे। अर्थात सत्य पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश, कवि वाल्मीकि, कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती भी सकुचाती है। उसको भी मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता है। इसके बाद मैं एक दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ। बंदहु संत समान चितो, हितन हित नहीं को। अंजलि गत सुबह सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हितो, जानि सुबाहु सने। बाल विनय सुनि हरि कृपा, राम चरण रति रे। अर्थात इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त में रहते हैं और जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुसंगठित करते हैं, न किसी को कम न किसी को अधिक, वैसे ही उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपचारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक को प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दे। इसी पंक्ति के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो को मैं कल को प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो सनातन धर्म की जय, इष्ट देवताओं की जय, कुल देवताओं की जय, स्थान देवताओं की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मातृपित कमलेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि संहिताय महागौर्यै नमो नमः। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव शंभो।